महाबलीपुरम के मंदिर जो है किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन, जिसके द्वारा महाबलेश्वर मंदिर जो था, महाबलीपुरम का मंदिर जो था स्थापित किया गया था। और नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से संबंधित थे। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। आगे बताना है, कोदाई कनाल जो स्थान है किस पर्वत श्रेणी पर है? तो पालनी पर्वत श्रेणी पर है। और पालनी पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग तमिलनाडु में है। आगे बताना है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? 1952 में। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवणकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। आगे बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। 1875 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आगे बताना है, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रामनाथ कृष्णन है। ठीक है। लेकिन ये जो था फाइनल तक पहुंचा था, मेडल नहीं जीता था। और मेडल जीता था, उसका नाम है महेश भूपति। महेश भूपति। ठीक है। और ग्रैंड स्लैम जो होता है उसमें 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। आगे बताना है, दाभोल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सॉरी, दाभोल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे बताना है, अच्छा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र का? तो रमेश बैस। आगे बताना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से। आगे बताना है, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। और जापान के शहर था हिरोशिमा, जिस पर पहली बार बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945। और पहली बार बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा जो गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। और लिटिल बॉय जो था उसमें यूरेनियम से बनाया गया था। और फैट बॉय जो था वो जो था प्लूटोनियम से बनाया गया था। आगे बताना है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बताना है, लेड भंडारित बैटरी में क्या प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। आगे बताना है कि कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। आगे बताना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो हेरोड डोमर मॉडल था। आगे बताना है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को। ठीक है। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आगे बताना है, तुर्कान-ए-चहलगान की स्थापना किसने किया था? तुर्कान-ए-चहलगान की स्थापना तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 तक। आगे बताना है,
साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में? साइलेंट वैली परियोजना तो केरल में है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन सा है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आगे बताना है कि औरबिले का संबंध किस व्यक्ति से है? औरबिले आश्रम जो है तो अरविंद घोष। और औरबिले आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो पांडिचेरी में। ठीक है। और एक सदाकत आश्रम कहाँ पे है? तो पटना में है। सदाकत आश्रम कहाँ है? पटना में है। आगे बताना है सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को दो भाग में बांट दिया गया था, नरम दल और गरम दल। आगे बताना है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। आगे बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। आगे बताना है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। आगे बताना है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978 में। और आर्टिकल 31 से हटा करके इसको भाग 12 में 300 क में रख दिया गया है। आगे बताना है तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे। आगे बताना है मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? शाहजहां से। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? तो शाहजहां। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह। आगे बताना है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेरी बांध। और टेरी बांध कौन नदी के तट पर, कौन नदी पर है? तो भागीरथी नदी और भीलगंगा। भागीरथी और भीलगंगा। और महानदी जो है, महानदी पे कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। आगे बताना है कि वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। आगे बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब थे? कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। देखो 4 गो याद रखना। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कब? 1885 में। और अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। ठीक। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1986 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और तीसरा हुआ था मद्रास में, जिसका अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। कब? तो 1887 ईस्वी में। और 1888 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ठीक है। आगे बताना है मकर रेखा जो है कहाँ स्थित है? मकर रेखा किसको बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा जो होता है यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। आगे बताना है कि सोहनी जो है किस समय का गाने वाला राग है? सुबह के समय। आगे बताना है संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बताना है गरुड़ जो है किस देश की वायु सेवा है? इंडोनेशिया। और गरुड़ जो है युद्ध अभ्यास भी होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में।
आगे बताना है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। आगे बताना है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, अग्नाशय के बीटा सेल से। ठीक है। आगे बताना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी। और लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह। आगे बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी? किरण बेदी। आगे बताना है श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को। और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितना हुआ था? तो 4 गो। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो। पहला हुआ था 1767 से 1769। दूसरा हुआ था 1780 से 1784। तीसरा हुआ था 1790 से 1792। और चौथा हुआ था 1799। ठीक है। आगे बताना है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी कि ओएनजीसी। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून। और ओएनजीसी का स्थापना हुआ था 1956 में। आगे बताना है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3NCO। CH3NCO। और ये घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। आगे बताना है कि जमायते इस्लाम किस देश की राजनीतिक पार्टी है? बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। आगे बताना है, बंगाल विभाजन जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन 1905 में। और बंगाल विभाजन का घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुआ था। जो लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया था? तो 1911 में। आगे बताना है, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, वही श्री राजगोपालाचारी। आगे बताना है, विलियम हॉकिंस जो है किसके दरबार में, किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जो जिस जहाज़ से आया था उसका नाम था हेक्टर। ठीक है। और जॉर्ज प्रथम का संदेश लेकर के आया था। ठीक। और जो संदेश था अकबर के नाम से लिखा गया था, लेकिन जब भारत में पहुंचा तो उस समय अकबर का मृत्यु हो चुका था और शासक कौन था? तो जहांगीर था। आगे बताना है, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 15 लाख। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार की राशि कितना हो गया है? तो 25 लाख। ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1961 ईस्वी से। आगे बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। आगे बताना है, थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। आगे बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है
किस देश के सहयोग से बनाया गया है? सोवियत संघ रूस के। तो सोवियत संघ रूस से कितना? तो 2 गो, एगो बोकारो और एक हो गया भिलाई स्टील प्लांट। अच्छा ये बताना है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो जर्मनी के। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तब ब्रिटेन के सहयोग से। आगे बताना है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए व्यक्ति का नाम क्या था? लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। आगे बताना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर? परम 8000। परम 8000। आगे बताना है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो 1905 में। आगे बताना है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे बताना है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। और किसके उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। आगे बताना है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। सीके नायडू। आगे बताना है कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? 1901। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। आगे बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बताना है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। आगे बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। देखो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। नींबू में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। और बिच्छू और लाल चींटी में मतलब कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। आगे बताना है